Assalamu alaikum. Welcome back. I am Mahmoud Said with today's lesson. It is class 7th English and we are going to work with the text of the chapter Tobacco, the Silent Killer, which we have read during the last two classes, and today we will be doing the chapter and exercise. Let us start without wasting much of our time. It is page number 17, working with the text. Your first question here is, what is the major component of tobacco smoke? So you have read about components of tobacco smoke, but the question asks you what is the major, सबसे बड़ा component कौन है? So आपने ये पढ़ा है कि major component of tobacco smoke is nicotine. सबसे बड़ा जो इसमें कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा जो टबैको स्मोक का होता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा मिकदार में जो है वो निकोटीन होता है. फिर यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर, व्हाट आर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स? कार्सिनोजेनिक केमिकल्स क्या होते हैं? यानी जो केमिकल्स कैंसर के काज बनते हैं, जिनसे कैंसर हो जाता है, दे आर नोन एज कार्सिनोजेनिक केमिकल्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज carcinogenic chemicals are those chemicals which directly cause cancer. So those chemicals which directly cause cancer are carcinogenic chemicals. Then we have question number 3. List some uses of tobacco. So tobacco के इस्तेमालात क्या क्या हैं? You have to list some of them. आपने चैप्टर में पढ़ा है. So here is its answer. Tobacco contains nicotine. You know it. अभी भी आपने ऊपर लिखा tobacco contains nicotine, which is used in agriculture as an insecticide. जिससे कि खेती बाड़ी में बतौर कीड़े मार दवाई के इस्तेमाल करते हैं, insecticide. Then it is also used in the preparation of many vitamins. So जो vitamins preparations होती हैं, vitamin preparation वाले medicines होते हैं, उनमें भी as a component इसको इस्तेमाल किया जाता है. Then tobacco seed oil can be used in oil, paint and varnish industries. So tobacco के बीज का जो तेल होता है, उसको ऑयल, पेंट या वार्निश के कारखानों में भी इस्तेमाल किया जाता है. फिर we have question number 4, that is, what is the difference between an active smoker and a passive smoker? So you know difference between an active smoker. Active smoker is one who himself smoke, जो खुद पीने वाला होगा उसको एक्टिव स्मोकर बोलते हैं, और अपने साथ जिसको वो लपेट देता है अपने धुएं के जरिए, यानी उसके साथ जो बैठा होता है, अगर ये पीने वाला है, ये इसका धुआं पीता है, ये धुआं बाहर फेंकता है, तो वो धुआं जो दूसरा शख्स जो पीता है उसको आप पेशु स्मोकर कहते हैं. सो आंसर इज द एक्टिव स्मोकर इज वन हु हिमसेल्फ स्मोक्स. एक्टिव स्मोकर इज वन हु हिमसेल्फ स्मोक्स, खुद पीने वाला. और ए पर्सन हु फॉल्स विक्टिम बिकॉज ऑफ proximity to an active smoker is called a passive smoker. A person who falls victim, जो शिकार हो जाता है हमसायगी का, एक्टिव स्मोकर के स्मोक का, तो उसको आप पेशिव स्मोकर कहेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट 5 harmful effects of smoking.
स्मोकिंग के 5 मुज़िर असरात। आप बहुत सारे लिख सकते हैं, तो हियर मैंने 5 लिखे हैं, आप ध्यान रखेंगे। 5 harmful effects of smoking are: number 1 is smoking causes lung cancer, so it causes lung cancer. Number 2, it increases heart rate and blood pressure. जो हार्ट रेट हमारा होता है, दिल के धड़कने की रफ्तार जो है उसको बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। इट कॉजेज ब्रोंकाइटिस, इसके ज़रिए क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस यानी दमे की बीमारी हो सकती है। देन इट कैन डैमेज द मसल्स एंड द ब्रेन, यह आपके हड्डियों को या आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन काज प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो दौरान हमल जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है, यानी कभी प्रीमेच्योर बर्थ होता है या अंडरवेट बच्चा आ जाता है, सो ये प्रॉब्लम्स भी स्मोकिंग के ज़रिए हो सकती हैं। सो these were the क्वेश्चंस जिनका आपने आंसर लिखना था। उसके बाद आप लैंग्वेज वर्क पे जाएंगे। लैंग्वेज वर्क में टेक्स्ट बुक पे आप देख रहे हैं अपना पेज नंबर 17 जो है, यहाँ पे आप इस वक्त इस पेज पे ध्यान दे रहे हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है कार्सिनोजेनिक, कोलंबस, कार्बन मोनोऑक्साइड, लंग्स, ऑक्सीजन। सो दीज आर द क्लूज, दीज आर द वर्ड्स जिसके जरिए आपने नीचे दी गई जो खाली जगह है उनको पूरा करना है। सो डैश डैश लैंडेड इन टबैको एंड फाउंड पीपुल यूजिंग टबैको लीव्स। टबैको में कौन जा पहुंचा जिसने वहाँ के जो बाशिंदे थे उनको टबैको के पौधों को इस्तेमाल करते हुए देखा। सो इट वाज कोलंबस होता है। सो नंबर 1 जो है इसमें आप आंसर में लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे कोलंबस। सो कोलंबस लैंडेड इन टबैको। एंड स्मोक कंटेन्स डैश डैश केमिकल्स। स्मोक में कौन से केमिकल्स होते हैं? दे आर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। देन डैश डैश इज ए कंपोनेंट इन स्मोक। डैश डैश हियर इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्मोक का एक कंपोनेंट होता है। Smoking decreases the dash dash supply to the tissues and organs. Smoking decreases the oxygen supply. किसकी सप्लाई को कम करता है? It is the oxygen supply to the tissues and organs. Smoking mainly affects the, यानी सबसे ज्यादा असर स्मोकिंग जो है किस पे डालते हैं? That is lungs. So आप इसको जो पहला फिल इन द ब्लैंक से वहाँ पे कोलंबस लिखेंगे, दूसरे में कार्सिनोजेनिक आएगा, फिर तीसरे में आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे, चौथे में ऑक्सीजन और पांचवें में लंग्स। फिर सेकंड पार्ट इसका जो है दैट इज मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम जम्बल्ड लेटर्स। एंड हियर वी हैव जम्बल्ड लेटर्स, इनको आपने अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। पहला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज VOTACOC। सो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ये बनेगा TOBACCO, that is tobacco. Then second is SMOINGK. So जब आप अरेंज करेंगे तो आप लिखेंगे SMOKING, that is smoking. Then there is GSLUN. When you will arrange it, it will be LUNGS, that is lungs. फिर you have GENOYX. इसको जब आप अरेंज करेंगे तो आप लिखेंगे OXYGEN, that is oxygen, that is oxygen. फिर इसी तरह से यहाँ पर है BRNOCHITIS, इसको आप अरेंज करके लिखेंगे BRONCHITIS, that is bronchitis. फिर KAHOH अरेंज करके बनेगा HOOKH, that is hookah. फिर CATVEIPAIS VSE HEALTHL, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसको आप बड़े ध्यान से बैठ के सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। और इसके बाद जो इस चैप्टर में बचता है दैट इज ग्रामर वर्क, एंड ये ग्रामर वर्क जो है it will be taken up in the next lesson. Okay, thanks.